नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। दोस्तों, शारदीय नवरात्र शुरू होने वाला है और शारदीय नवरात्र में जैसे कि आना तो शुभ, हम लोग को कुछ जानकारी क्षण की आई है कि आना शुभ है लेकिन जाना अशुभ है। नाव पर माता का आगमन होगा और विदाई मुर्गा पर होगा। और इस सब शारदीय नवरात्र में क्या कैसे कलश स्थापना होगा, कौन पूजा कब है, इसको लेकर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारे पास मणिभूषण शास्त्री जी हैं जो इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। चंपारण उदय न्यूज़ को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नवरात्रि में आप सभी को शुभकामना। सर, पंडित जी बता दिया जाए, दर्शक जो देख रहे हैं सभी के मन में एक सवाल रहता है। शारदीय नवरात्र 3 तारीख से अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हो रहा है, तो आना कैसे है, जाना कैसे, और बीच का जो है निशा पूजा वगैरह सब थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बता दीजिए जिससे दर्शकों को जानकारी मिल सके। पहले तो संवत 2081 और साके बदा 1946 ईस्वी 2024 सन में शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के बारे में आप सभी शायद जानते ही होंगे। नवरात्रि क्या है? नवानाम रात्रीनाम समाहारम इति नवरात्रि व्रतम। 9 रात्रियों का समागम ही नवरात्रि व्रत कहा जाता है। 9 रात्रि जिस तिथि में भोग करे उसी को नवरात्रि व्रत कहा जाता है। तो इस वर्ष दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से दिनांक 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार तक नवरात्रि व्रत है। विजयादशमी 12 अक्टूबर को मनाई जा रही है और कलश स्थापन है 3 अक्टूबर 2024 को, दिन गुरुवार है। जैसा कि आपका प्रश्न था कि किस चीज़ पर माँ आ रही हैं, आगमन किस वाहन से हो रहा है। सर, बीच में रोकना चाहेंगे, क्षमा चाहते हैं, कलश स्थापना का समय बता दिया जाए। हाँ, वैसे तो दीवा पर्यंत जब प्रतिपदा तिथि लग जाए तो कलश स्थापन का दिन भर मुहूर्त है जी। लेकिन विशेष मुहूर्त जैसे पूजा पंडाल पर अभिजीत मुहूर्त में हम लोग कलश स्थापन करवाते हैं, तो इस वर्ष कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त है। जैसा कि कलश स्थापन का मुहूर्त हम बताते हैं आपको, यावत दीनम, प्रतिपदा जब तक रहे तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन हस्त नक्षत्र चूँकि 3:17 तक है जी। तो हस्त नक्षत्र के संयोग से ही बताया गया है कि आप कर सकते हैं 3:17 तक ना। कितने बजे तक है? तो प्रातः काल से लेकर 3:17 तक कलश स्थापन शुभ रहेगा। अच्छा, तो फिर जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये चीज़ बता दीजिए कि उसके बाद का पूजा के बारे में, सब बारे में जो भी है पूजा होने वाला उसके बारे में बता दीजिए। इस बार कलश स्थापन तो 3 अक्टूबर को होगा जी, द्वितीया 4 अक्टूबर को जी, तृतीया 5 अक्टूबर को जी, चतुर्थी 6 अक्टूबर को जी, और पंचमी उपरांत षष्ठी 7 अक्टूबर को, जिसमें हम लोग नाग पूजन करते हैं। पूजा पंडाल में नाग की पूजा की जाती है। वो नाग पूजन हम लोग करेंगे 7 तारीख को, 7 अक्टूबर दिनांक 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को। पंचमी युक्त षष्ठी दिन मंगलवार को हम लोग बिल्वाभिमंत्रण करेंगे। संध्या काल में बिल्व वृक्ष के सन्निकट हम लोग जा कर के बिल्वाभिमंत्रण करेंगे। माँ भगवती को निमंत्रण जो दिया जाता है चामुंडा स्वरूप। तो ज्येष्ठा तिथि में, ज्येष्ठा नक्षत्र में और षष्ठी तिथि में 8 अक्टूबर को षष्ठी तिथि लग रही है 7:10 के बाद, और ज्येष्ठा नक्षत्र भी है। तो उसी में संध्या काल में हम लोग बेल वृक्ष के नज़दीक जा कर के और बिल्वाभिमंत्रण करेंगे। और सप्तमी, महासप्तमी जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी महासप्तमी दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी, दिन बुधवार। उसी दिन प्रातः काल में नवपत्रिका प्रवेश होगा। उसके बाद
महासप्तमी मनाई जाएगी। जी उसमें सभी मूर्तियों का पट खुलेगा जी सप्तमी को, बुधवार को, जी दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को। जी और महाअष्टमी का व्रत, जी महाअष्टमी का व्रत दिनांक 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। जी ठीक है। जी महाअष्टमी जितने लोग सहते हैं, जो भी माताएं बहनें महाअष्टमी का व्रत जो सहती हैं, जी वे सभी 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को सहेंगी। जी और हवन एवं पूर्णाहुति जी दिनांक 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को जी महानवमी मनाई जाएगी। जी महानवमी में यावद नवमी होमादिकम च, उसी में हम लोग हवन एवं पूर्णाहुति करेंगे। जी और माँ भगवती का विसर्जन दिनांक 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार जी को श्रवण नक्षत्र में किया जाएगा, यानी भगवती की विदाई शनिवार के दिन दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। जी। तो पंडित जी अब बता दीजिए कि माता का जो आगमन हो रहा है वो शुभ है, और जो जाएंगी माता, विदाई जो होगा मुर्गा पर सुन रहे हैं जैसे कि विदाई होने वाला है, तो शुभ और अशुभ के बारे में सब थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। देखिए, जैसा कि शास्त्र में 2 बात आया है, जी। इसलिए आपको जानना चाहिए कि 2 बात क्या है। जी तो प्रतिपदा से भी लोग माँ भगवती का आगमन देखते हैं, जी और सप्तमी से भी देखा जाता है। जी तो बहुत सारे पंचांग में प्रतिपदा से आगमन लिखा जाता है, और बहुत सारे पंचांग में सप्तमी से आगमन लिखा जाता है। जी तो हम सप्तमी से हम लोग चूँकि भगवती का पट खुलवाते हैं, जी हम लोग भगवती का पट खोलते हैं सप्तमी से, जी तो हमारा मानना है कि भगवती का आगमन सप्तमी से हो। जी चूँकि नवपत्रिका प्रवेश सप्तमी को हम करवाते हैं। चूँकि लेकिन कल स्थापना तो हो रहा है 3 अक्टूबर को। कलश स्थापना कर रहे हैं, केवल कलश स्थापना कर रहे हैं, जी लेकिन सप्तमी में माँ भगवती का आगमन होता है। जी तो उस हिसाब से शास्त्र ही बोला है, जैसे महावीर पंचांग में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ जी देवी स्थापना, जी देखिए सप्तमी को देवी स्थापना, जी। नौकायाम देवी आगमनम। जी, देखिए आप, जी। नौकायाम देवी आगमनम, जी। फलम सौख्य कारकम शुभम। शुभ है, यानी जो माता का आगमन नाव पर हो रहा है वो शुभ है। सप्तमी से अगर आप देखते हैं तो भगवती का आगमन नौकायाम, चूँकि बुद्ध लिखा हुआ है ना, बुद्धे नौकायाम, बुद्धे नौका प्रकृतिता। जी बुधवार को अगर सप्तमी तिथि लगे जी और भगवती का आप पट खोलते हैं, भगवती का प्रतिमा पूजन करते हैं, उसी दिन प्रतिष्ठा होती है ना। पूजा पंडाल में भगवती की प्राण प्रतिष्ठा तो सप्तमी को ही होती है ना। जी। हम तो भगवती का प्राण प्रतिष्ठा सप्तमी को करते हैं। जी। तो उस हिसाब से भगवती का आगमन शुभ जी। है। बुधवार यानी 9 तारीख को, 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार सप्तमी में माँ भगवती का आगमन हो रहा है। तो बुद्धे नौका प्रकृतिता, भगवती का आगमन नौका पर हो रहा है। आगमन नौका पर होने से सौख्य कारकम, शुभ है, इसलिए अशुभ इसको ना कहा जाए। जी। तो सर पंडित जी जो जा रहे हैं, माता का जो विदाई होगा वो क्या, उस बारे में थोड़ा सा शनिभौम दिने यदि सा विजया नरवाहनगा। जी शनिवार को जो लगा हुआ है दशमी, जी दशमी तिथि में ये देखा जाता है कि तिथि में कौन सा दिन लगा है। जी तो दशमी को शनिवार दिन है, तो उसके बारे में कहा गया है शनिभौम दिने यदि सा विजया नरवाहनगा। नरवाहनगा मतलब होता है मुर्गा। जी तो इसलिए शब्द है, संस्कृत शब्द है। संस्कृत में मुर्गा को क्या कहा जाता है? नरवाहन। नरवाहन। हाँ। अच्छा, नरवाहनगा। ये दर्शक दो भी देख रहे हैं, ये चीज़ हम नहीं जानते थे, आज पंडित जी के पास समझे हैं। तो मुर्गा नरवाह ऐसे ही कुछ है दशमी को लेकर, और जो माता का आगमन हो रहा है, यही संदेश है कि हम सनातनियों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है।
शारदीय नवरात्र बहुत ही सनातनियों का महत्वपूर्ण पर्व है। हम तमाम सनातनी नवरात्रि पर्व में हर्षोल्लास पूर्वक नवरात्रि का पर्व मनावें। यह शारदीय नवरात्र है। वैसे तो साल में 4 नवरात्र लगते हैं जी। एक बासंतीय नवरात्र जो चैत्र में लगता है, एकम से दशमी तक, एक लगता है आषाढ़ में जी। एक लगता है माघ में। जी। तो माघ वाला और आषाढ़ वाला नवरात्र वो गुप्त नवरात्र माना जाता है। और ये शारदीय नवरात्र है। शारदीय नवरात्र में आप सभी को भगवती के निमित्तिक कलश स्थापन करना चाहिए, अपने कल्याण के निमित्तिक कलश स्थापन करना चाहिए। अगर आपके समाज में कहीं पूजा पंडाल में भगवती का प्रतिमा बनाकर पूजन किया जाता है तो उसमें आप सहयोग करें, किसी भी रूप में, तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप से आप सहयोग करें। आपके पास पैसा नहीं है तो आप शारीरिक सहयोग करें, मानसिक सहयोग करें, जिससे भगवती को लगे कि हमारे तमाम सनातनी कम से कम नवरात्रि में हमारी उपासना में लीन तो हैं। किसी न किसी रूप में आप उपासना कर सकते हैं। आप अगर नौकरी पेशा वाले लोग हैं, आपके पास अगर समय नहीं है तो आप धन से सहयोग कर आप अगर धन से सहयोग करते हैं तो आपके धन से ही आपके समाज में उपासना करवाई जाती है पंडित जी लोग के द्वारा और जजमान के द्वारा। तो अगर आपके पास समय है तो आप जजमान बने, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप धन से सहयोग करें, अन्न से सहयोग करें, लेकिन करें अवश्य। इससे आपका कल्याण होगा, तमाम क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी के साथ पूरे विश्व का कल्याण होगा। यह पर्व जो है बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। यह पर्व कोई साधारण नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बुराई का शमन हो, अच्छाई का प्राकट्य हो, तो आप भी कर सकते हैं। वहीं से उसी त्रेता काल से यह नवरात्रि का यज्ञ व्रत प्राकट्य हुआ, यानी त्रेता काल से ही नवरात्रि का प्राकट्य है। ये द्वापर का नहीं है और कलयुग का नहीं है, ये त्रेता काल से भगवान राम ही प्रथम नवरात्रि का व्रत किए थे। इसीलिए आप हम सभी तमाम ग्रामवासी, क्षेत्रवासी नवरात्रि का व्रत करते हैं। इसके साथ ही जितने भी दर्शक सुनने वाले हैं सबको नवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप माँ भगवती का पूजन करें, आपका अवश्य कल्याण होगा। जय माता दी। अभी जो कलश स्थापना होने वाला, कलश स्थापना से लेकर विजयादशमी तक सारे चीज़ों को एक एक बहुत ही करके बहुत ही बारीकियों से समझाने का प्रयास मणिभूषण शास्त्री जी किए हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।